भारत से जंग जीतने पर फ़ौज पाकिस्तान के सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर को फ़ौज पाकिस्तान का सबसे बड़ा आज़ाद फील्ड मार्शल दे दिया गया है। ये बड़ी अहम खबर है। कैसे हुआ ये हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि जंग की कामयाबी में अहम रोल एक और हस्ती ने अदा किया। पाकिस्तान के एयर चीफ जनाब ज़हीर अहमद बाबर संधू, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी दे दी गई है, जिसकी बाकायदा तौर पर काबीना ने इजाज़त दे दी है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि फील्ड मार्शल जनाब जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर ने अपना ये एजाज़ अफ़वाज पाकिस्तान के नाम कर दिया है, जिनका उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अपना वो ये एजाज़ अफ़वाज पाकिस्तान के शहदा गाजियों के नाम करते हैं, शहदा के नाम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इस पर आज मैंने बताना है। और आखिर में मैंने आपको खबर देनी है कि आखिरकार वही हुआ जिसका डर था कि सऊदी अरब के शहनशाह उन्हें अपनी जान के लाले पड़ गए हैं और उन्होंने अमरीकियों को बता दिया है कि उनकी सपोर्ट में वो इस हद तक गुजर गए हैं और उनके करीबी दोस्त मुल्क की सपोर्ट में और उनका बयानिया यहाँ पर परवान चढ़ाने में इस हद तक वो चले गए हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, उन्हें कत्ल किया जा सकता है। इस पे भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत बड़ा दिन है, चूँकि हुकूमत पाकिस्तान ने अफ़वाज पाकिस्तान की जो हालिया भारत के ख़िलाफ़ कामयाबी है, 7 और 10 मई को जो भारत को नाको चने चबाए हैं, इसका अवार्ड हुकूमत पाकिस्तान ने अफ़वाज पाकिस्तान को दे दिया है और उन्हें एजाज़ात से नवाजा है। आज काबीना से मंजूरी हासिल की गई, लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज़ देने के लिए, उन्हें रुतबा बख्शने के लिए जो है अपनी इत्तेहादी जमातों और ख़ुसूसन सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी से ख़ुसूसी मुलाकात की और उन्हें एतमाद में लिया। इसके साथ साथ उन्हें दीगर इत्तेहादियों से भी मुलाकात की और उन्हें एतमाद में लिया कि वो इतनी बड़ा जो मार्का है इंडिया को जो नाखून चने चबाए हैं, तो इसके अवार्ड के तौर पर जनरल आसिम मुनीर की जो खिदमात है उनको शानदार तरीके से खराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है और उन्हें अफ़वाज पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज़ से हुकूमत नवाजना चाहती है, यानी कि फील्ड मार्शल का एजाज़ उन्हें बख्शना चाहते हैं। अब मैंने आपको ये बताना है, ये तो हो गया कि फ़ील्ड मार्शल होता क्या है। नाज़रीन, फ़ील्ड मार्शल अफ़वाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ है, सबसे बड़ा रैंक है, सबसे बड़ा ओहदा है। जो लेफ्टिनेंट जनरल होता है और फिर आर्मी चीफ जब बनता है तो 3 स्टार जनरल होता है। जो फील्ड मार्शल है वो 5 स्टार बन जाता है और ये अफ़वाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ है, इज़्ज़त की बात है, ओहदा है, जो इस हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर के नाम कर दिया है। जनरल आसिम मुनीर इसके हकदार भी थे, क्योंकि जिस जवांमर्दी से, जिस हिम्मत से, जिस ताकत से, जिस अमान की ताकत से उन्होंने भारत जो हमारे से ना सिर्फ आबादी में कई गुना बड़ा है, बल्कि जो दफ़ाई मामलात हैं, दो दफ़ाई असलियतें हैं, उसमें भी वो हमारे से ज़्यादा ताकत, उनकी फ़ौज भी हमारे से कई गुना ज़्यादा है, उनके पास जहाज़ भी ज़्यादा हैं। लेकिन जो 7 और 10 मई को भारतीय जो जारियत उसने की थी हमारे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने 7 मकामात को निशाना बनाया, रात की तारीकी में बनाया, मरीदके में और उसके बाद शरकपुर में जो है वहाँ पर और फिर कोटली में। तो उसका जवाब फिर जब ऐलान हुआ, फ़ौज पाकिस्तान के सिपह सलार ने कहा कि जब हम जवाब देंगे भारत को तो दुनिया देखेगी। तो वही हुआ कि 7 और 10 मई की सुबह नमाज फजर के बाद जितना तगड़ा जवाब दिया गया, इसको पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने सराहा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अमेरिका तक लगे। वहाँ हर मुल्क में पाकिस्तान के फ़ज़ाइया और फ़ौज पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा गया। यहाँ तक कि अमेरिका के सदर
ने भी तस्लीम किया और बरतानिया ने भी तस्लीम किया और फ्रांस ने भी तस्लीम किया कि पाकिस्तान की फ़ौज हैं ये दुनिया की ख़तरनाक तीन फ़ौज है। पाकिस्तान का जो फ़ज़ाइया है ये भी दुनिया का इंतहाई महारत रखने वाली फ़ज़ाइया है और ये किसी भी मुल्क को शिकस्त दे सकती है। तो फिर तो ये तो बनता था और ये उनका हक था जो दिया गया, ये उनका हक था। यानी कि आज जो काबीना का इजलास हुआ उसमें मंजूरी दी गई और उसका फिर बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ ने उसका ऐलान कर दिया कि ना सिर्फ दो बड़े आर्मी को और पाक फ़ज़ाइया को नवाजा गया इन एजाज़ात से, बल्कि वज़ीर आज़म ने यह भी ऐलान किया कि जिनकी कारकर्दगी अहम रही, जिन्होंने इस जंग में भारत को शिकस्त दी, जिन्होंने इस ऑपरेशन में कामयाब कराने में अहम रोल अदा किया, तमाम को एजाज़ात से नवाजा जाएगा, तमाम को तरीफ़ी इसनाद दी जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा एजाज़ जो है वो जनरल आसिम मनीर के हिस्से में आया है। अब वो फील्ड मार्शल कहलाएंगे, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मनीर। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, पूरे लम्हा न्यूज़ की तरफ से उन्हें, पूरी कौम की तरफ से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्हें फील्ड मार्शल का आज़ाद से नवाजा हुकूमत पाकिस्तान ने और उनकी कारकर्दगी और उनकी बहादुरी का एतराफ़ किया। जिसके साथ मैंने ये भी बताना है कि इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने एक और बड़ा अच्छा काम किया है कि जो पाकिस्तान फ़ज़ाइया के सरबराह हैं ज़हीरुद्दीन बाबर, एयर चीफ पाकिस्तान, उनकी जो है काबिलियत और उनकी हिम्मत और उनकी आला तरबियत याफ्ता जो उन्होंने ऑपरेशन कामयाब किया और भारत को उसके तैयारे उसके मुल्क के अंदर जाके गिरे, उन्होंने निशाना बनाया और वहाँ भारत में एक ही घंटे के अंदर 37 से ज़ायद मकामात उन पर जो हमला किए, कामयाब हमले किए, उनके जो एयर बेस है उनको निशाना बनाया, निस्तो नबूद किया, तबाही मचाई और जिसको दुनिया ने तस्लीम किया। इस एजाज़ के तौर पर, इनकी खिदमात के तौर पर हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज ये भी ऐलान किया कि पाक फ़ज़ाइया के सरबराह जो ज़हीरुद्दीन बाबर सद्दू साहब हैं, उनकी जो आला कारकर्दगी है उनको भी तस्लीम करती है ये कौम और उसके एजाज़ में उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी दी जा रही है। यानी कि वो रिटायरमेंट के बाद भी वो इसी ओहदे पर फायज रहेंगे और उन्हें तोसी दे दी गई है। काबीना ने इसकी मंजूरी दी है, अब बाकायदा नोटिफिकेशन होगा जिसके बाद हम संधू साहब को भी जो है वो लम्हा न्यूज़ की तरफ से, अहले पाकिस्तान की तरफ से, रोज़नामा पाकिस्तान की तरफ से हम उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनकी आला कारकर्दगी को पूरी कौम ने सराहा। और इसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि जब ये एजाज़ मिला फील्ड मार्शल का, तो फील्ड मार्शल हाफ़िज़ आसिम मनीर ने एक स्पीच की और वहाँ पे उन्होंने कहा कि उन्हें जो एजाज़ मिला है वो पूरी कौम के नाम करते हैं और वो इस ऑपरेशन के और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कामयाब जंग लड़ने वाले शहदा, गाजियों और उनकी फैमिलीज़ के नाम करते हैं ये एजाज़। उन्होंने कहा कि मैं ये इतना बड़ा एजाज़ है, इतनी बड़ी इज़्ज़त बख्शी है कि लाखों हाफ़िज़ आसिम मनीर भी हों तो वो भी इस पर कुर्बान। ये बहुत बड़ी बात है। आज जो हुकूमत पाकिस्तान ने हौसला अफजाई की है और एतराफ़ किया है इन दो बंदों की आला कारकर्दगी का, इन्होंने भारत को उसके घर के अंदर तहस नहस कर दिया, शिकस्त फाश दी जो वो मुद्दों याद रखेगा। तो ये हुकूमत पाकिस्तान ने एक अच्छे काम किए हैं और आसिम मनीर साहब को फील्ड मार्शल और जो एयर चीफ हैं ज़हीर अहमद बाबर साहब, उनको भी मुद्दत मुलाजमत में तस्दीक है। अब दूसरी बड़ी अहम खबर है नाज़रीन, एक खबर छपी है अमेरिकन टाइम में और जिसका बड़ा तज़किरा अरबों में हो रहा है और ये खबर वो ये है कि उसमें इकरार किया है जो सऊदी वज़ीर आज़म हैं, जो शहज़ादा हैं, शहज़ादा सलमान, तो उन्होंने सऊदी अरब यानी कि सऊदी अरब से रब्ता किया वहाँ अमेरिका के अंदर और ट्रंप और उसकी काबीना के अरकान को बताया कि उनकी जान को ख़तरा है, उन्हें कत्ल किया जा सकता है। और वालवला किया उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो उनके बयानिए को सामने ला रहे हैं और अमेरिका से सऊदी अरब के अच्छे तल्लुकात कर रहे हैं और एक सऊदी अरब के हमसाया जो अमेरिका के दोस्त मुल्क हैं, मैं नाम ना लूँ फिर भी लोग जाने, लानत है उस पर, तो
ये जो है ना उन्होंने ये अमेरिका को कहा कि उनकी जान को शदीद ख़तरा है, क्योंकि वो उनका बयानिया आगे बढ़ा रहे हैं, लिहाजा उन्हें कत्ल किया जा सकता है। अमरीकी और सऊदीया की दुश्मनी के जो सऊदी अरब में लोग मौजूद हैं वो उन्हें कत्ल कर सकते हैं। और उन्होंने एक और मुल्क का नाम लिया कि उनके बयानी के वो परवान चढ़ा रहे हैं, उनसे तल्लुकात बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बाद लोगों को पसंद नहीं है, लिहाजा उन्हें कत्ल किया जा सकता है। ये अफसोसनाक खबर है और जिस खौफ का उन्होंने इज़हार किया। तो ये थी नाज़रीन आपकी ताज़ा तीन। जावेद इकबाल को दे इजाज़त।